नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा शहर के समीप स्थित पालड़ी ग्राम में हथियारबंद बदमाशों द्वारा जबरदस्त उत्पात मचाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सदर थानाधिकारी जगदीश मीणा ने बताया कि पिछले कुछ समय से दो गुटों में कोई जमीन विवाद चल रहा है, जिसके चलते बीती रात को बदमाशों ने पालड़ी गांव में एक बोलेरो व मोटरसाइकिल को जलाकर कबाड़ कर दिया। साथ ही कई दोपहिया वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना में दो लोगों के घायल होने के भी समाचार मिले हैं। पालड़ी ग्राम के सरपंच गोपाल जाट ने इस घटना में हमलावरों द्वारा गोली चलाने का भी आरोप लगाया है। पूरा रात को 12-1 बजे फ़ोन आया था गोपाल जी सरपंच का कि कुछ लड़के बदमाश आए हैं और मारपीट कर रहे हैं। तो गश्त की गाड़ी को मैंने तुरंत रवाना किया। गाड़ी वाले आए तो जब तक वो लोग भाग चुके थे, इधर उधर उनकी तलाश की। 2 आदमी इंजर्ड होना बताया, जिनका इलाज करवाया गया। उसके बाद में 2:30-3 बजे फिर सरपंच साहब का फ़ोन आया कि साहब यहाँ 2 गाड़ियाँ जल रही है, उन्हीं बदमाशों ने गाड़ियाँ जला दी। मैंने तुरंत रवाना कर दी गाड़ी मेरी थाने की। उसके बाद मैं खुद आया, सारी चीज़ें देखी, बदमाशों की तलाश कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। 10-12 आदमी नामजद बता रहे हैं, जिनके लिए अलग अलग टीमें रवाना की गई है। उनकी दबिशें दे रहे हैं, शीघ्र ही दस्तयाब कर लेंगे लोग। दूसरे गाँव के कुछ पूरी इलाके के हैं, सुभाष नगर इलाके हैं, मांडल इलाके के हैं, रायपुर इलाके के हैं। सभी संबंधित SHO को भी मैसेज दिया है, जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे। कई चीज़ें हैं इनकी। परसों के दिन मांडल थाने में भी कोई प्रकरण दर्ज हुआ है। इसी संबंध में इनको ज़मीन का विवाद होना ही बताया है। पहले से भी राहुल के और सरपंच साहब के छोटे भाई मिश्री, उनके साल भर पहले भी विवाद हुआ था, जब से इनके आपसी रंजिश को लेकर ये घटना घटित होना बताई जा रही है। ये कल रात को 12:30 बजे आए थे और 7-8 कारें और 2 ट्रैक्टर लेके, और ये अपने 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे जब सत्संग खत्म हो गई थी, यहाँ से तो रवाना हो गए, तो जा रहे थे यहाँ से सत्संग, तो उनके साथ में रास्ते में मारपीट की। और उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद में यहाँ पे जो कारें, ये कार यहीं पे पड़ी थी बोलेरो, और गाड़ियाँ भी थी, उनको सब, एक तो बुलेट को जलाई और 7-8 बाइकों को तोड़फोड़ की। और ऐसे करके यहाँ से फिर अपने एक गोविंद यहाँ लड़का था, उसके साथ में फायरिंग भी की। और फिर यहाँ पे भग गए थे। यहाँ पे लड़के व्यायामशाला में रहते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे व्यायामशाला में तो वो हमेशा यहीं रहते हैं, रात को भी यहीं सोते हैं। तो वो भी डर के मारे अंदर छुप गए। अगर बाहर निकलते तो उनको भी मारते हैं। के अंदर एक तो राहुल कुमाऊत हैं, मनीष जाट हैं और कमलेश जाट हैं अपने सांगानेर का, और एक कमलेश जाट अपने यहाँ का आरजे का जाटन खेड़ा का है, और 7-8 जने और भी हैं इनके अंदर। और मेन तो ये 25-30 जने आए थे। पहले भी ये आए थे, जब साल भर पहले हमारे हुई थी कुछ छोटी मोटी बात को लेके, ये भी रात को ही आए थे तभी भी। ये इनके मेरा छोटा भाई हैं मिहिर, और उसके की छोटी बात को लेके कुछ तनातनी हो जाती तो मैंने उनको समझाइश भी कर दी, फिर भी ये नहीं रुके और उसके साथ मारपीट करना चाहते हैं। इस बीच भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। विधायक विठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने जयपुर नगर निगम की महापौर सौम्या गुजर व 3 अन्य पार्षदों का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो राजस्थान भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता और ग्रेटर नगर निगम जयपुर की महापौर सौम्या गुजर को रात के अंधेरे में आधी रात को बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के, बिना किसी सबूत के, बिना कोई नोटिस दिए जिस तरह से हटाया, मैं सोचता हूँ ये लोकतंत्र की एक तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र का मजाक है और ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन गहलोत सरकार जिस बेरहमी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, संस्थाओं को परेशान करने पर तुली हुई है,
भारतीय जनता पार्टी उसी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। हम मांग करना चाहते हैं कि सौम्या गुर्जर जी को वापस बहाल किया जाए तथा यदि इस तरह का रवैया गहलोत सरकार का नहीं रुका तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और आने वाले समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ रही है और इन घटनाओं का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। ये कोई हाथापाई नहीं हुई थी, ये बेबुनियाद है, ये गलत है। ये इस तरह की बातें करना कांग्रेस का आचरण पहले से रहा है। बिल्कुल आप कह रहे हो, लेकिन हम परेशान हैं, हम हैरान हैं, जनता जानना चाहती है। परेशान है जी कि क्या? जयपुर में जलसा निकलता है विधायक के नेतृत्व के अंदर, जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री के उसके नेतृत्व के अंदर जलसा निकलता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे रहते हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा करती है। आज हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम आए हैं। अगला कदम इधर भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भी मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने बताया कि इस ज्ञापन में यूरिया खाद की कमी को तत्काल पूरा करने और यूरिया की कीमतों को कम करने की मांग की, ताकि किसानों को वर्षा ऋतु में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने खाद पे 1500 रुपये बढ़ाकर जो निर्णय किया है, उसके कारण आज हमारे ज़िले में 10 से 15 हज़ार मेट्रिक टन खाद यूरिया की ज़रूरत है। लेकिन खाद आयात नहीं होने से हमारे ज़िले में आज किसान दर दर के भटक रहा है और उस यूरिया के बजाय ब्लैक में दूसरा खाद प्राइवेट कंपनियों का खरीदने के लिए मजबूर हो गया है। आज हमने राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया कि हमारे ज़िले में जल्दी से जल्दी 3 रैक खाद की आवश्यकता है। किसानों को 10,000 मेट्रिक टन तत्काल चाहिए, जबकि हमारे ज़िले की मांग 15,000 मेट्रिक टन है। और जो रेट पहले किसानों की कांग्रेस सरकार में थी, उसी रेट पे दिया जाए। नरेंद्र जी मोदी से हमने मांग की है कि हमारे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा खाद दे और इस प्रकार से किसानों के खिलाफ वादा खिलाफी नहीं करे और खाद के पैसे नहीं बढ़ावे। उधर लाडो सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की टोली ने मंगलवार को शहर के मुख्य स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। लाडो सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जन को कोरोना का टीका लगवाने और लॉकडाउन के पश्चात मिली छूट के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करने की प्रेरणा दी गई। लाडो सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की ये टोली नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों में संदेश देना चाहती है कि कैसे विषाणु जनित महामारी से संपूर्ण दुनिया त्रस्त है। तो इस पूरी दुनिया को राहत दिलाने के लिए भारत सरकार के महान वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार करी है और उस वैक्सीनेशन के द्वारा संपूर्ण दुनिया के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारे भी भारत के लोग अधिकतम वैक्सीनेशन कराएं और जो लोग अभी लापरवाही कर रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, वो वैक्सीनेशन कराने में थोड़ी सक्रियता दिखाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। अब इसीलिए राजस्थान में भी लॉकडाउन में छूट मिली है, तो लोग बाग लापरवाह ना हो जाए, पुनः अपने राज्य को वापस कोरोना से संक्रमित न कर दें, लोग बाग इस कोरोना से पीड़ित न हो जाए। इसीलिए लोगों को इस महामारी से राहत दिलाने के लिए नुक्कड़ नाटक के द्वारा जागृत करने के लिए लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की टोली कार्यरत करी है। आज हम 3 जगह नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं, बापू नगर, जवाहर नगर और उधर बिलिया की बस्ती में, और अभी हम ये आशीर्वाद आर के छोटी पुलिया पे कर रहे हैं और कल 3 जगह शहर में इसी तरह से नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। और अब अंत में राज्य सरकार द्वारा हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक पदों के लिए संविदा कर्मी के रूप में भर्ती होने बाबत जिन लोगों ने आवेदन किए हैं, उनके दस्तावेजों की जांच मंगलवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज में की गई। इस दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना हुई, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं आए। सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि यह भर्ती कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के मद्देनजर की जा रही है।
आज सेकंड दिन है इसका कोविड हेल्थ सहायक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका 450 लोगों को हमने बुलाया है और मुझे लगता है कि 300 के करीब लोग अभी तक आ चुके हैं। पूरे दिन का चलेगा, शाम को 4 बजे तक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अगले 2 दिन में ये काम और होने वाला है। टोटल 1700 लोगों को हमने इसमें आमंत्रित किया है और 1122 पोस्ट है जिले में। जुलाई तक के लिए आया है अभी इसका, कुछ जुलाई तक के लिए हम लोग भर्ती कर रहे हैं और ये कोविड हेल्थ सहायक का जो काम होगा वो घर घर जाके और जो डोर टू डोर सर्वे वगैरह है उसमें सहयोग करने का एक रहेगा। देखिए हम तो कोविड की पालना करवाने वाले लोगों में से हैं, इसलिए हमें तो कोविड की पालना करवानी ही है। तो जब हमारे यहाँ पे भर्ती चल रही है तो इसमें भी निश्चित रूप से हमें करनी थी और हम लोगों ने वो अच्छे से करी है। सर ये कि 2 महीने की तो है, लिखा हुआ है सही है, लेकिन हमारे को इतने मतलब 10 साल से बैठे हैं तो हमारे को कुछ सेवा का मौका मिला। महामारी चल रही है अभी, इसके अंदर हम फ्री बैठ के 2 महीना चाहे 1 दिन की भी सेवा करने का मौका मिलेंगे तो हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। और सैलरी की बात है तो सैलरी हमारे को 7,900, उसमें कुछ होगा नहीं। हमारा किराया भी जैसे रेंट पे रहेंगे कहीं दूसरी जगह देंगे तो उसमें भी नहीं चलेगा। हम चाहते हैं सरकार से कि मतलब आगे बढ़ाए इसको और लगातार और पेमेंट का भी सोचे। इससे समाज की सेवा करने से कुछ से हम चाहे पेमेंट दे या नहीं दे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जैसे मतलब ये चुना है मेडिकल डिपार्टमेंट तो हम सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर व लाइक अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।